हेलो एवरीवन, आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। यदि इसको हिंदी में बोला जाए तो मानव कंकाल, यानी कि हमारी जो ह्यूमन की बॉडी है तो किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। तो ह्यूमन जो स्केलेटल सिस्टम है तो पूरा हमारा बोन से मिलकर बना होता है। अब मैंने आपको ये पूरा पढ़ा चुका हूँ कि बेटा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम ये किस चैप्टर है, यानी कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एनसीईआरटी में है 11th क्लास में, जो नीट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नीट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए हमने पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो आज हम लोग वही टॉपिक बेटा पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। कि स्केलेटल सिस्टम होता है हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क का काम करता है, यानी सपोर्टिंग का काम करता है। अब सपोर्ट कौन करेगा? हमारी बोन्स करेंगी। कौन करेंगी? बोन्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है तो आगे तो आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें कि जो यानी कि स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन किस चीज़ से मिलकर बना होता है तो तुम्हें पता है बोन्स से, बोन्स प्लस कार्टिलेज से, कार्टिलेज, यानी कि बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर क्या बना होता है? स्केलेटन बना होता है। अब आपको मैंने बता चुका था टिश्यू वाले चैप्टर में कि बोन्स क्या होती हैं। तो बोन्स हमारी हड्डियां क्या होती हैं, आपको पता है बोन्स क्या होती हैं, यानी कि हमारी बोन्स हार्ड होती हैं प्लस बेटा नॉन प्लाईवेबल, नॉन प्लाईवेबल। सर उधर से ये बंद कर देना पर्दा और खिड़की उधर से। नॉन प्लाईवेबल यानी हार्ड, यानी कि हमारी जो बेटा बोन्स होती हैं हार्ड होती हैं, यानी मजबूत होती हैं, उधर से हार्ड होती हैं। और नॉन प्लाईवेबल, नॉन प्लाईवेबल का मतलब कंप्रेस यदि हम उसको करेंगे, क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस नहीं होंगी, क्या हो जाएंगी? ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेक। और लेकिन कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज जैसे हमारी टिप ऑफ नोज, ईयर पिन्ना, इधर क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। तो ये कार्टिलेज जो होता है वो बेटा हार्ड तो होता ही है, लेकिन क्या होता है? प्लाईवेबल नेचर होता है। क्या होता है? प्लाईवेबल नेचर। प्लाईवेबल का मतलब होता है कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल, यानी कि यदि हम कार्टिलेज को दबाएंगे तो कार्टिलेज क्या होगा बेटा? हार्ड तो है ही है, लेकिन क्या करेंगे? कंप्रेस आसानी से दब जाएंगे, कोई ब्रेकडाउन बेटा इसका बेटा कोई टूटता फूटता नहीं है। लेकिन हड्डियां हमारी ऐसी होती हैं जो हार्ड भी होती हैं, सॉलिड होती हैं, और लेकिन नॉन प्लाईवेबल नेचर होती हैं। क्या होती हैं? नॉन प्लाईवेबल, यानी नॉन कंप्रेसिबल नेचर होती है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कितनी बोन से मिलकर बना होता है तो आप लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि 206 बोन से मिलकर क्या बना होता है? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। 206 बोन्स, यानी कि हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन। अब 206 बोन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। 200, यानी कि जो ऐसी बोन्स जो हमारे सेंट्रल एक्सिस पर रहती हैं, यानी कि कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ बोन, यानी कि जो हमारी मिड लाइन में रहती हैं, सेंट्रल पोजीशन में रहती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग एक्सियल बोन। क्या बोलेंगे? एक्सियल। तो एक्सियल बोन्स कितनी हो जाएंगी हमारी? 80। अपेंडिकुलर कितनी हो जाएंगी बेटा? हमारा 126। इस तरह की बोन जो हम बोन्स बेटा जो क्या होती हैं? चलने फिरने में मदद करती हैं, और जो सेंट्रल पोजीशन से अटैच रहती हैं उनको क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर। क्या बेटा? अपेंडिकुलर। रनिंग वॉकिंग वगैरह में जो हेल्प करती हैं उनको बोलते हैं अपेंडिकुलर बोन्स। एक्सियल आप लोग समझ गए। अब एक्सियल के अंदर यानी कि सेंट्रल एक्सिस पे ये तुम्हारा देखो आगे, ये तुम्हारी ह्यूमन बॉडी समझ लो आप, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके। अब जो सेंटर पोजीशन, यानी कि सेंटर में कौन है? स्कल आ रहा है, तुम्हारी रिब्स आ रही है इधर, ठीक है, रिब्स आ रही है, और रिब्स के जस्ट पीछे क्या आ रहा है? वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है। क्या आ रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। तो यानी कि सेंट्रल पोजीशन एक्सियल बोन्स में कौन कौन आएगा? सबसे पहले यदि हम बात करेंगे एक्सियल में, तो यहाँ पे एक्सियल में तो देखो एक्सियल बोन्स हमारी नंबर 1 स्कल, स्कल के बाद कौन आएगा? रिब्स, रिब्स के बाद स्टेर्नम, और स्टेर्नम के बाद वर्टिब्रल कॉलम,
यानी कि एक्सियल जो बोन्स होती हैं उनके अंदर स्कल आएगा, स्कल के बाद क्या आएगा, यानी रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम से आगे क्या होती है, रिब्स, क्या होती है बेटा, रिब्स यानी असलियां, और फिर रिब्स के बाद क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, स्टेर्नम, क्या, स्टेर्नम। तो स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, स्कल के अंदर होती हैं हमारी 29 बोन्स, रिब्स के अंदर कितनी होती है, 24 बोन। स्टेर्नम क्या होता है तो तुम्हें पता है, स्टेर्नम कि हम लोग जहां पर रिब्स इस तरीके से अरेंज रहती हैं, इस तरीके से अरेंज है, और जिस बोन्स पे मिड थोरेसिक लाइन यानी कि मिड लाइन में जो होती है बेटा सब बोन्स बेटा, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेर्नम। क्या बोलते हैं, स्टेर्नम। कोई दिक्कत क्या बेटा, कोई दिक्कत क्या, एक मिनट थोड़ा, नहीं स्टेर्नम, कोई दिक्कत क्या। अब यानी कि स्टेर्नम क्या हो जाएगी, 1, वर्टिब्रल कितनी होती है हमारी 26। अब टोटल करो, 29 और 1 कितना होता है 30, 30 प्लस 24 प्लस 26, तो इधर एक लाएंगे तो 25 यानी कितनी हो गई टोटल 80 बोन। तो 80 बोन हमारी क्या होती है, एक्सिस पे होती है, क्या होती है बेटा, एक्सिस पे। तो इसको क्या होती है हमारी, एक्सिस पे होती है हमारी, एक्सिस पे कौन सी बोन्स होती हैं, यानी कि एक्सिस पे जो बोन्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सियल बोन, जिसमें बेटा कौन कौन आता है, स्कल आएगा, रिब्स आएगा, स्टेर्नम आएगा और वर्टिब्रल कॉलम आएगा। कोई दिक्कत क्या। उसके बाद अपेंडिकुलर बोन्स हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर क्या करती हैं बोन्स, ऐसी बोन जो चलने फिरने में मदद करती हैं, यानी हेल्प कर, रनिंग वॉकिंग करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले अपेंडिकुलर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी ग्रिडल और लिम्स, ग्रिडल और लिम्स, यानी ग्रिडल का मतलब जहां पे कोई चीज घूमने का काम कर रही है, तो एक तो हमारी कमर, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेल्विक ग्रिडल, क्या बोलेंगे, पेल्विक ग्रिडल, ठीक है, पेल्विक ग्रिडल्स, ठीक है। दूसरा होता है हमारे जो कंधा होता है, तो कंधे से ऊपर, शोल्डर से ऊपर, जिसको बोलते हैं हम पेक्टोरल, क्या बोलते हैं, पेक्टोरल ग्रिडल, पेक्टोरल ग्रिडल्स। तो पेल्व यानी कि जो बेटा पेल्विक ग्रिडल होती हैं उसके अंदर 2 बोन्स होती हैं, पेक्टोरल के अंदर कितनी होती हैं, 4 बोन, यानी कि क्लेविकल, देखो क्लेविकल, क्लेविकल, कॉलर बोन, क्या बोलेंगे इसको, कॉलर। तो यहां से हम डिवाइड कर देते हैं 2 और 2 में, यानी कि क्लेविकल, क्लेविकल एंड स्कैपुला। स्कैपुला आप जानते हो, जहां से हमारा ये पूरा जो आर्म पिक जुड़ा रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैपुला। तो स्कैपुला कितनी होती है बेटा, क्लेविकल 2 हो गई, स्कैपुला 2 हो गई, और इधर हमारी पेल्विक ग्रिडल क्या हो गई, 2। तो टोटल कितनी हो गई हमारी, 6 बोन, टोटल कितनी हो गई बेटा, 6। अब आ जाओ इधर लिम्स। लिम्स का मतलब होता है हाथ और पैर, हाथ और पैर। तो इधर हम लोग देखिए फॉर लिम्स, फॉर लिम्स, या हम लोग बोले हैंड, यानी कि एक हैंड में कितनी बोन्स होंगी, तो हम बोलेंगे 30। तो हम लोगों के कितने हैंड है, 2, तो कितने हो जाएंगे बेटा, 30 बोन्स, कितनी, 30। इधर होगा हम लोग हाइंड लिम्स बोलते हैं, हाइंड, नीचे पैरों को क्या बोलेंगे, हाइंड लिम्स। लो चलो, हाइंड लिम्स को और क्या बोलेंगे, लेग्स। तो लेग्स के अंदर कितनी होंगी, 30, कितने लेग्स है, 2, तो कितनी हो जाएंगी, 60। अब देखो आप लोग काउंटिंग करो, यानी कि तुम्हारी बेटा 30 तो ये हो गई, 60 ये हो गई, 60 ये हो गई, तो कितनी हो गई 120, और ग्रिडल में कितनी होती है 6, तो कितनी हो जाएंगी बेटा 126। यानी कि अपेंडिकुलर बोन्स कितनी होती हैं, जो इधर उधर लगी रहती हैं, जो चलने फिरने में क्या करती हैं, मदद करती हैं, उनको क्या कहते हैं 126 बोन्स होती हैं। एक्सियल बोन जो हमारे सेंट्रल एक्सिस पे रहती हैं, किस पे रहती हैं, सेंट्रल एक्सिस पे, यानी सेंट्रल कोर रीजन में रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्सियल बोन, जिसमें सेंट्रल में कौन आता है, स्कल आता है हमारा, ये रिब्स आती हैं, स्टेर्नम और वर्टिब्रल कॉलम। कोई दिक्कत क्या, एक बार नोट करो इसको। उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनको अंदर से पढ़ेंगे कि स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन, स्कल के अंदर, स्कल तो ये तुम्हारा पूरा है, अब स्कल के अंदर ब्रेन की बोन,
ब्रेन की भी तो बोन्स होती हैं, तो ब्रेन को जो कवर करती हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल बोन। फेस पर जो होती हैं यानी कि चेहरे पे जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनको बोलते हैं फेशियल बोन। और जो बेटा उसके बाद जो इसको ईयर के कान के अंदर होती हैं उनको ईयर आसिकल्स बोन बोलते हैं। और एक ये जबड़े वाली बोन्स होती है, जबड़े से नीचे, जिसको बोलते हैं हायोइड बोन। क्या बेटा, जब जो टंग को हमारी को सपोर्ट करती है, ये जीभ को चलाने में क्या करती है, मदद करती है। तो यहाँ हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि स्कल को अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर रिब्स को हम डिवाइड करेंगे। स्टेर्नम तो एक होती तो वो तो डिवाइड हो नहीं सकती, फिर वर्टिब्रल कॉलम को क्या करेंगे, आगे जाके डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आगे अब पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे एक मैंने पिक्चर यहाँ पे बेटा दिखा रखी है आपको कि ये एक्सियल बोन है, ये बोन से, ये बेटा अपेंडिकुलर। तो सबसे पहले एक्सियल यानी कि प्रेजेंट ऑफ एक्सिस। कहाँ पे है बेटा, प्रेजेंट ऑफ एक्सिस ऑन सेंट्रल ऑफ द बॉडी, सेंट्रल कोर ऑफ द बॉडी। कोई दिक्कत क्या, यानी कौन कौन सी हो गई, या नंबर 1 स्कल के बाद बेटा हम क्या पढ़े थे, रिब्स, फिर वर्टिब्रल कॉलम, फिर स्टेर्नम। कोई दिक्कत क्या, ये देखो सीधा सीधा इधर वर्टिब्रल कॉलम देखो सीधा सीधा हो गया, रिब्स आ गई बेटा, उसके बाद स्कल आ गया। क्या आ गया, स्कल। देखो तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद क्या है हमारी, ये वाली कर है स्टेर्नम। कोई दिक्कत क्या। उसके बाद अपेंडिकुलर बोन जो चलने फिरने मदद करती हैं, तो एक तुम्हारा आर्म्स यानी कि हैंड की हो गई, दूसरा क्या बताया था, लेग्स, और तीसरा क्या बताया था, ग्रिडल। तो ग्रिडल 2 टाइप के बताए थे, यानी कि जो कमर वाला ग्रिडल बोलते हैं, जिसको हिप बोन बोलते हैं, तो जिसको बोलते हैं पेल्विक, तो पेल्विक तीसरा, और पेक्टोरल यानी कि जिसको कॉलर बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। तो कॉलर बोन को क्लेविकल, और पीछे वाली जो होती है सपोर्टिंग का काम करती है उसको स्कैपुला। तो ये 2 होती हैं, ये 2 होती हैं, इस तरीके से। कोई दिक्कत क्या, आया समझ में आपको। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनको क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन करेंगे। अब आ जाओ स्कल में, क्या आएंगे बेटा, स्कल। तो सबसे पहले स्कल में जब मैंने आपको अभी कराया था स्कल जो मैंने अभी आपको कराया है, तो स्कल की बोन्स कौन कौन सी होती हैं। तो स्कल के अंदर, तो स्कल को, ये तुम्हारा स्कल है, तो स्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में। नंबर 1 क्रेनियल बोन्स, लिखो यहाँ पे क्रेनियल बोन्स, वेरी गुड। दिमाग की जो हड्डियाँ होती हैं जो ब्रेन को कवर करती है उनको क्रेनियल, ठीक है। उसके बाद फेशियल यानी कि फेस पर जो होती हैं तो उनको क्या बोलेंगे, फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स। उसके बाद बेटा यानी कि क्रेनियल हो गई, फेशियल हो गई, उसके बाद ईयर ऑसिकल यानी कि ईयर ऑसिकल बोन, और उसके बाद होता है बेटा ईयर ऑसिकल्स के बाद होती है जो कान वाली बोन के बाद होती है बेटा हमारी हायोइड। क्या, हायोइड। कोई दिक्कत क्या। अब यहाँ पे ही समझ लो आप, देखना, यानी क्रेनियल बोन्स तो होती है तुम्हारी 8, ठीक है, 8 इन नंबर, प्लस करो फेशियल बोन्स होती है 14। तो याद रखना F फॉर फेशियल, F फॉर 14, F फॉर फेशियल और F फॉर 14। और ईयर आसिकल्स बोन्स होती है हमारी 6, यानी कि 3 इस ईयर में और 3 इस ईयर में, 3 इस कान में और 3 इस कान में। और हायोइड होती है बेटा 1। तो कितनी हो गई देखो, 8 और 14 कितना होता है, 22 और 6 बेटा 28, और 1 इक्वल टू कितना होगा, 19। यानी कि वही मैंने बताया था कि पूरा स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं बेटा, 29 बोन। कोई दिक्कत क्या। अब हम लोग क्रेनियल बोन कौन कौन सी होती हैं, किस तरह, ये सारी जो है क्रेनियल बोन्स हैं। कितनी बेटा, क्रेनियल बोन्स हैं। तो क्रेनियल बोन्स को हम नंबर से पढ़ेंगे कि क्रेनियल बोन्स कौन कौन सी होती हैं। तो बेटा क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं, 8 इन नंबर, लिख लो आगे 8 में कौन कौन सी होती है, सबसे पहले लिखो आगे, ये वाला कलर से दिख रहा है उसमें ब्लू। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्रंटल, कौन सी, फ्रंटल, जो आगे की साइड जहां पे हम तिलक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तिलक, तो वहां पे कौन सी थी, फ्रंटल बोन, कौन सी, फ्रंटल बोन्स, लो भैया। उसके बाद दूसरी कौन सी होती है,
पेराइटल, कौन सी बेटा, पेराइटल बोन्स, लो भैया पेराइटल बोन। फिर बेटा कौन सी होती, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल बोन्स, लो भैया ऑक्सीपिटल बोन्स। उसके बाद कौन सी होती है, ऑक्सी। अब देखना फ्रंटल हो गई, तो फ्रंटल वाली बोन्स को बोलते हैं हम फ्रंट, यानी कि फ्रंट पे है तो इसको बेटा फ्रंटियर बोन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रंटियल। क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, फ्रंटियल बोन्स इसको हम लोग बोलते हैं। कोई दिक्कत क्या, तो इसको हम बोलेंगे फ्रंट, यानी प्रेजेंट इन, प्रेजेंट कहाँ पे रहेंगी, प्रेजेंट इन फ्रंट। कोई दिक्कत क्या, ये वाली क्या होगी, प्रेजेंट इन मिड। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल क्या होती है, लोअर साइड। कहाँ बेटा, लोअर साइड, लोअर साइड। कोई दिक्कत क्या। उसके बाद हम लोग, यानी कि ऑक्सीपिटल के बाद अब आती हमारी बेटा, ऑक्सीपिटल के बाद आएगी यानी कि टेम्पोरल आएगी। क्या आएगी बेटा, टेम्पोरल। कोई दिक्कत क्या बेटा, यानी कि ये सारी बोन्स फेशियल। उसके बाद बेटा ये हो गई, ठीक है। उसके बाद टेम्पोरल, कौन सी आएगी बेटा, टेम्पोरल। टेम्पोरल के बाद कौन सी आएगी, टेम्पोरल हो गई। फिर टेम्पोरल के बाद आएगी स्फिनॉइड, स्फिनॉइड। स्फिनॉइड के बाद आएगी इथीमियोइड। कौन सी आएगी बेटा, इथीमियोइड, इथोमॉइड, इथेमियोइड बोन्स। कोई दिक्कत क्या, तो यहाँ से इस तरीके से ले ले रहे हैं हम लोग, सेम ही आप समझ लो, क्योंकि सेम आप समझ लो। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। अब इस टेम्पोरल, टेम्पोरल कहाँ रहेगी, नियर द ईयर, यानी कि ईयर के जो पास रहेगी उसको बोलेंगे हम लोग बेटा टेम्पोरल। और स्फिनॉइड आपको कहाँ दिख रही है बताओ, स्फिनॉइड बोन यानी कि बेटा बटरफ्लाई शेप की होती है। कैसी होती है, बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया, ऐसी बोन जो बटरफ्लाई शेप की है, बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप। और इथीमियोइड कहाँ प्रेजेंट है आप बता सकते हो, नियर नजल। कोई दिक्कत क्या बेटा, कोई दिक्कत क्या। यानी कि क्रेनियल जो ब्रेन की जो बोन्स होती हैं, क्या होती हैं, जो ब्रेन्स की जो बेटा बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं बेटा, यानी कि 8 बोन से मिलकर बना होता है। फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड और बेटा इथीमियोइड। कोई दिक्कत क्या। अब इसमें ये, अब देखना 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बोन से, कितना है 6, और लेकिन क्रेनियल बोन कितना बता रहा है, 8 बता रहा है। तो कुछ बोन्स क्या होती हैं, डबल्स होती हैं। तो आप यहाँ पे, मेरी एक ट्रिक है, आप याद कर लो, इस ट्रिक को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं बेटा लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत क्या, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। यानी कि ट्रिक है हमारी, फ्लावर कहाँ लगाते हैं हम, फ्लावर पॉट में, पॉट से। कोई दिक्कत क्या, फ्लावर पॉट से। फ्लावर, F फॉर फ्रंटल, P फॉर पेराइटल, O फॉर ऑक्सीपिटल, T फॉर टेम्पोरल, C फॉर स्फिनॉइड, E फॉर इथीमियोइड। फ्लावर पॉट से। ट्रिक है हमारी क्या है, फ्लावर पॉट से। तो यहां पे नोट कर लेना ट्रिक, किसकी ट्रिक बेटा, क्रेनियल की, फ्लावर पॉट से। अब याद करना है कि भैया इसमें से कौन सी 2 बोन्स होती हैं, तो हमेशा याद रखना फ्लावर पॉट से, यहां पे लिख लेना आगे PT इक्वल टू 2। क्या कर लोगे बेटा, 2, यानी कि PT, यानी कि पेराइटल होती है हमेशा 2, टेम्पोरल होती हैं 2, बाकी सब 1, बाकी सब बेटा 1। अब ऐड कर लो, नीचे कर लो ऐड, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत। क्रेनियल बोन्स कितनी होती है, 8 नंबर में। कौन कौन सी, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड और इथीमियोइड। यानी कि उसको ट्रिक है बेटा फ्लावर पॉट से। फ्लावर, F फॉर फ्रंटल, POT तो पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, से SE तो स्फिनॉइड और इथीमियोइड। अब बताओ कि कौन कौन सी 2 होती हैं, तो पेराइटल और बेटा टेम्पोरल क्या होती हैं, 2 बोन्स होती हैं, बाकी सब क्या होती हैं, सिंगल, बाकी सब क्या होती हैं, सिंगल। कोई दिक्कत। यहाँ पे आप देखो फ्रंटल आ गई आगे वाली साइड, पेराइटल 2 होती हैं, क्या होती है बेटा 2, ये मिड पोजीशन में होती है। स्फिनॉइड बेटा 1 होती है, टेम्पोरल बेटा 2 होती हैं, ऑक्सीपिटल कितनी होती है बेटा 1 होती है, इथीमियोइड भी क्या होती है 1 होती है। टोटल कितनी हो गई 8।
और इसमें से यानी कि फ्रंटल आगे वाली, मिड वाली पैराइटल और ऑक्सीपिटल सबसे नीचे। तो पहली, दूसरी और तीसरी, बाकी सब इधर उधर के। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? समझ आ गया आपको? यानी कि मैंने आपको पढ़ाया कि ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ यानी स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 206 बोन। स्केलेटन सिस्टम 206 बोन्स का मिलकर बना होता है, जिसमें एक्सियल बोन्स 80 होती हैं, अपेंडिकुलर बोन्स बेटा 126 होती हैं। एक्सियल में स्कल, रिब्स, स्टेर्नम और वर्टिब्रल कॉलम, और बेटा इधर आता है ग्रेडल और लिम्स, ग्रेडल और लिम्स। कोई दिक्कत क्या? उसके बाद मैंने तुम्हें स्कल में पढ़ाया कि स्कल में कौन कौन से क्रेनियल बोन, फेशियल, ईयर ऑसिकल और हायर। तो क्रेनियल हमारा खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा फेशियल। क्या पढ़ेंगे? फेशियल। कोई दिक्कत क्या? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फेशियल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फेशियल। कोई दिक्कत क्या? अब देखते हैं फेशियल बेटा बहुत मजेदार है। तो सबसे पहले तो ट्रिक यहां पे आती है कि फेशियल बोन्स कितनी होती हैं? 14। तो सबसे पहले जल्दी से फटाक सीधा लिखेंगे हम कि फेशियल्स जो बोन्स होती हैं यानी कि फेस पर कितनी होंगी? 14। फेस पर कितनी हो जाएंगी? 14। लो सर, ये तो आपने सीधा सीधा बता दिया, फेस पर 14। तो फेस पर 14 बोन्स कौन कौन सी होती हैं ये बेटा पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है? ये हमें पढ़ना है। फेस पर कौन कौन सी 14 होती है। कोई दिक्कत क्या बेटा? तो देखो ये सारी बोन्स बेटा फेस पर लिखे हुए हैं, फेस पर 14। तो सबसे पहले फेस पर 14 को आप ऐसे बोन्स याद ही नहीं कर सकते भाई। तो हमारी एक ट्रिक है बेटा, सिर्फ आप मेरी ट्रिक के हिसाब से चलोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या? तो आप बस मेरी ट्रिक को फॉलो करो कि देखो मेरी ट्रिक यहाँ पे मैं बताता हूँ। मेरी ट्रिक इधर है, मेरी वाली तुम्हारी वाली, ठीक है? मेरी वाली मुझे, मेरी वाली सुनते रहना बेटा, मेरी वाली मुझे, सुनते रहना, पाकिस्तान नहीं, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं, इंडिया ले जाएगी। कहाँ ले के जाएगी बेटा? मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। ये किसकी ट्रिक है? ये ट्रिक है हमारी फेशियल बोन। मेरी का मतलब होता है, आप इधर समझ लीजिएगा, मेरी का मतलब होता है मैंडिबल। कौन सा बेटा? मैंडिबल। लिखो जल्दी जल्दी से लिखो बेटा, मेरी का मतलब होता है मैंडिबल, ठीक है? वाली का मतलब होता है वोमर, ठीक है? मुझे का एम का मतलब होता है मैग्जिला। कौन सा बेटा? मैग्जिला। पाकिस्तान का मतलब होता है बेटा, पाकिस्तान का कौन सा आपको दिख रहा है? देखो पी फॉर पाकिस्तान यानी कि पैलेटाइन। कौन सी बेटा? पैलेटाइन। एन का मतलब होता है नेजल बोन्स, ठीक है? नेजल बोन्स। उसके बाद आई का मतलब होता है इनफीरियर। लिखो जल्दी से, इन्फीरियर लिखो ना, टर्मिनल्स। ले का मतलब होता है, आप लोग समझ रहे, लैक्राइमल, लैक्राइमल, लैक्राइमल। जायगो का मतलब होता है जायगोमोट्रिक, यानी कि लिखो बेटा, कहाँ है बेटा तुम्हारी? जायगोमैटिक बोन, जायगोमैटिक बोन्स। कोई दिक्कत क्या? यानी कि मैंडिबल, वोमर, मैग्जिला, पैलेटाइन, नेजल, इंफीरियर टर्मिनल, लैक्राइमल और जायगोमैट्रिक बोन। कोई दिक्कत क्या बेटा? ये बोन्स होती हैं हमारी, ये होती हैं। अब इनमें से कौन कौन सी? देखो मेरी वाली, सब व्यक्ति को लगता है कि मेरी वाली क्या है? सिंगल है। मेरी वाली सिर्फ बेटा क्या, मेरी वाली क्या होती है? सिंगल। यानी मेरी वाली सबको लगता है क्या होती है? सिंगल। तो मेरी वाली, देखो मेरी वाली, तो मेरी वाली सिंगल, मेरी वाली सिंगल, यानी कि सिंगल, ये भी सिंगल हो गई। मैंडिबल और वोमर भी क्या हुई? सिंगल। बाकी सारी क्या होंगी? डबल, 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 डबल और डबल। यानी कि जो फेस पर जो 14 बोन्स होती हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 14 हो गई। तो अब इनमें से पूछा जाएगा कि कौन सी बोन सिंगल होती हैं? तो बेटा देखो ना, अनपेयर मैंडिबल है और वोमर है, बाकी सब क्या है? पेयर। तो हमेशा याद रखना, मेरी वाली,
मेरी वाली क्या है बेटा, सिंगल, हमेशा सिंगल ही रही है तो सिंगल ही है, यानी मैंडिबल और वोमर। यहां पे याद कर लेना, मैंडिबल एंड वोमर, दिस इज अ फेशियल बोन ओनली अ अनपेयर्ड, यानी कि सिंगल। क्या बेटा, अनपेयर्ड बोन्स होती हैं, क्या होती हैं, अनपेयर्ड। तो यहाँ पे बेटा कौन सी हो जाएंगी, यानी कि मैंडिबल, फिर उसके बाद वोमर, वोमर ये दोनों होती हैं बेटा सिंगल सिंगल, सिंगल और सिंगल, ठीक है, इक्वल टू 2। मेरी वाली मुझे कौन सी, फिर बेटा मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। यहाँ कितनी हो गई बेटा, ये भी 2, 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 टोटल इक्वल टू 14। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या। अब यहाँ पे आप देख लो, मैंडिबल ये वाली जबड़े वाली बोन्स है, जबड़े के नीचे यहाँ होती है हायोड, यहाँ कौन सी होती है, हायोड। हायोड क्या करती है, टंग को सपोर्ट करने का काम करती है। मैग्जिला बता चुका, ये तुम्हारी मैग्जिला हो गई, ठीक है। वोमर, ठीक है, वोमर, ठीक है। उसके बाद जाइगोमेट्रिक लैक्राइमल, यानी कि आंसुओं के पास जहाँ से ये आंसू तुम्हारे निकलते हैं, तो लैक्राइमल। नजल यानी कि नोजल बोन्स को, यह भी फेस पर होती है। कोई दिक्कत क्या। अब इसमें कुछ बोन्स ऐसी भी, जैसे बेटा जाइगोमेट्रिक बोन्स, कौन सी है, जाइगोमेट्रिक बोन। जाइगोमेट्रिक बोन्स को बोलते हैं ब्यूटी बोन्स। क्या बेटा, ब्यूटी बोन्स। क्योंकि ये काम क्या करती है, ये तुम्हारा फेस को डिसाइड करती है। तुम्हारा फेस यानी कि सर्किल टाइप का होगा या पतलू होगा, पिचकू टाइप का होगा, ये कौन करेगा बेटा, यानी कि जाइगोमेट्रिक बोन्स। कौन सा, जाइगोमेट्रिक बोन। तो फेस को डिसाइड करने वाला कि बच्चा ये चिपकू टाइप का है या तुम्हारा गोल मटोल है, तो ये सब कौन, जाइगोमेट्रिक बोन। यदि ये तुम्हारी दब गई तो यानी कि पतला हो जाए, ये वाली तो जाइगोमेट्रिक बोन्स, या तुम्हारी स्पंज सी हो गई, फूल गई, तो यानी गोल चेहरा तुम्हारा हो जाएगा। तो फेस डिसाइड कौन करता है, जाइगोमेट्रिक बोन। इसीलिए बेटा इस बोन्स का नाम होता है ब्यूटी बोन्स। क्या बेटा, ब्यूटी बोन्स। चल रहा है सर। उसके बाद अब सेकंड लास्ट टॉपिक बस, ईयर आसिकल्स। सबसे छोटा ईयर आसिकल तुम्हें पता है, ईयर में कितनी होती है बेटा, 6 बोन्स। कितना बेटा, 6। इसकी जो कौन कौन सी तुम्हें पता है बेटा, कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेलस, बेटा क्या लिखेंगे, मेलस। फिर बेटा इनकस, इनकस के बाद स्टेपीस। कौन सी बेटा, स्टेपीस। कोई दिक्कत क्या, मेलस, इनकस और स्टेपीस। तो ये कितनी होती हैं, यानी कि 2 तुम्हारे ईयर होते हैं, तो 2 ये होंगी, 2 ये होंगी, तो 2 ये होंगी, 6 हो गई। कोई दिक्कत क्या, ईयर में कितनी होगी बेटा, 6। मेलस, इनकस, स्टेपीस। इनकी ट्रिक होती है मिस, MIS, मेलस, इनकस और स्टेपीज। आपको पता है, आप छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो स्टेपीज होती है वो स्मॉलेस्ट बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटी जो बोन्स होती है वो कौन होती है, स्टेपीज। स्टेपीज वो कहाँ पाई जाती है, इनर ईयर। कहाँ बेटा, इनर ईयर। अब इनका शेप पूछा बहुत जाता है कि इनका शेप कैसा होता है, तो मेलस का जो शेप होता है वो हैमर शेप, हथौड़ा जैसा, हैमर शेप। कोई दिक्कत क्या बेटा। इनकस का एनविल शेप। कौन सा बेटा, एनविल शेप। कोई दिक्कत क्या बेटा, ईयर ड्रम के पास होती है। स्टेपीज को बेटा अटैच टू द ओवल विंडो ये होती हैं, और इसको बोलते हैं हम स्ट्रैप्ड शेप। कोई दिक्कत क्या बेटा, स्ट्रैप शेप। कोई दिक्कत क्या। तो याद रख लेना, मिस हैज, यानी कि हैमर शेप, एनविल शेप और बेटा स्ट्रैप्ड शेप। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या, यानी कि मिस हैज। हम फेशियल पे 14 हो गई, तो वो मैंने बता दिया, मेरी वाली मुझे इंडिया नहीं पाकिस्तान ले जा, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। उसके बाद फ्लावर पॉट से इधर कौन सी होगी, मेलस, इनकस और स्टेपीज। एक बोन्स लास्ट में बच जाती जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, एक बोन्स को हम लोग अब हमारी लास्ट वाली बोन्स बची है जिसका नाम क्या है बेटा, हायोड। क्या है बेटा नाम, हायोड। हायोड यानी कि तुम्हें पता है ये बेटा जो अटैच रहती है, यानी कि कितनी होती है, हायोड ओनली 1। कितनी होगी बेटा, 1। चलो नोट करो जल्दी से, टाइम हो रहा है, ठीक है। हायोड बेटा,
हायोड कितनी होती है बता सकते हो आप लोग बेटा? हायोड कितनी होती है? यानी कि सिंगल होती है, यानी कि नॉट, ये सिर्फ एक ऐसी सिंगल बोन्स है जो किसी बोन से दूसरी बोन से अटैच नहीं है। तो बेटा लिखो बेटा, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड टू अदर बोन, टू अदर बोन्स। कोई दिक्कत क्या? ये मात्र एक ऐसी हड्डी है जो दूसरी हड्डी से कभी जुड़ी नहीं है, क्योंकि ये देखो जो हायोड बोन्स है वो टंग का काम, यानी कि टंग के सपोर्ट में काम करती है, यानी जीभ को चलाने में मदद करती है। इस तरीके से होती है, यानी यू शेप की होती है। कैसे? सी शेप भी बोल सकते हैं हम लोग और यू शेप भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये कहाँ पे होती है तुम्हें पता है? हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपको पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया। तो लैरिंग्स जिसको हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? जहां से हमारी आवाज निकलती है, साउंड बॉक्स, ठीक है। साउंड बॉक्स, वहीं के जस्ट ऊपर क्या होता है बेटा? हायोड बोन्स। कौन सी होती है बेटा? हायोड बोन्स, हायोड बोन्स। कोई दिक्कत क्या? और इसका बेटा दूसरा काम बेटा, यानी कि ये कैसी होती है? हॉर्स शू शेप की होती है। तो लिख सकते हैं हम लोग हॉर्स, घोड़े का जो पैर का जो होता है ना वैसा ही तो होता है, हॉर्स शूज शेप। कोई दिक्कत क्या बेटा? कोई दिक्कत? हॉर्स शू शेप की होती है और ये अटैच, यानी कि अटैच किससे रहती है? हमारे बेटा टंग से अटैच रहती है। कोई दिक्कत क्या? समझ आया आपको? आज मैंने आपको पढ़ाया, यानी कि आज मैंने आपको पढ़ाया एक्सियल बोन्स। क्या पढ़ाया बेटा? एक्सियल, एक्सियल पढ़ाई। एक्सियल कितनी होती है? 80। कितनी होती है बेटा? 18, यानी 80 होती है। 80 में हमने कौन कौन पढ़ाया बेटा? स्कल पढ़ाया। स्कल के बाद हमने क्या पढ़ाया आपको? यानी कि रिब्स होती है इसके अंदर। रिब्स के बाद स्टेर्नम, स्टेर्नम के बाद हमने आपको पढ़ाया वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। स्कल के अंदर कितनी होती है? 29, फिर इसके 24 स्टेर्नम 1, वर्टिब्रल कॉलम बेटा 26। टोटल कितनी हो गई? 80 बोन्स। कितनी हो गई? 80। जस्ट अब फिर मैंने स्कल को वेरीफाई किया। स्कल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट में। कितने पार्ट में बेटा? 4 में। कितने में? 4 में। यानी कि क्रेनियल बोन्स, फिर उस फेशियल बोन्स, उसके बाद ईयर बोन्स और उसके बाद हायोड। कोई दिक्कत का? क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं? 8, फेशियल 14, ईयर ऑसिकल 6 और हायोड बेटा 1। टोटल कितनी हो गई? 29 बोन। कोई दिक्कत क्या? आपको ट्रिक बस याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ट्रिक आपको कि फेशियल पे कितनी होती है? फेस पर 14। हमारे ब्रेन को कौन सपोर्ट करती है? 8 बोन्स, जिसका नाम होता है क्रेनियल बोन्स। और उसके बाद हमारे हायोड कितनी होती है? 1 और ईयर में कितनी होती है बेटा? 3 होती है, यानी 6 होती हैं। कौन कौन सी? मिसएज, मेलस, इनकस और स्टेपीज। अब हम लोग बात करेंगे कि यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न पूरी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में होती है बेटा, आपको पता है ह्यूमन बॉडी। एक मानव में, एडल्ट मानव में कितनी बोन्स होती है? 206 बोन। या न्यूबॉर्न बेबी की बात करेंगे तो 300 प्लस बोलते हैं, या हम अप्रॉक्स में लेते हैं 313। क्या बेटा? 313। यानी न्यूबॉर्न बेबी में या छोटे बच्चे में जो बेटा होती हैं, यानी कि जो नवजात शिशु है, तो उसमें 313 बोन्स होती है। कितनी होती है? 313 बोन। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल।